हेलो आदाब सत श्री अकाल वड़कम केम छो राम राम वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल निम्बस लर्निंग। ये है फ्यूचर की तैयारी पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। आप सबका स्वागत है निम्बस लर्निंग के जॉब अपडेट सेक्शन में, जहां पे आपको मिलती हैं बहुत बेहतरीन जॉब अपडेट्स। और दोस्तों, आज HPCL की वैकेंसीज निकली है, आपको पता होना चाहिए। तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि HPCL अब तक गेट से रिक्रूटमेंट करता आया था, लेकिन 2021 में उसने अपनी वैकेंसी खुद निकाली है। उसका अपना खुद का एग्जाम है। यह बहुत बड़ा अवसर है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। फाइनली जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो लीजिए, सबसे पहले जानते हैं HPCL क्या है। तो सर पहले तो अगर अपन बात करें तो जैसे अब की बार विदाउट गेट हुआ है, तो आपको क्या लगता है कि ये बच्चों के लिए प्लस पॉइंट है या एक नेगेटिव पॉइंट है? डेफिनेटली सर, मैं ये कहना चाहूंगा, देखो बच्चों को हर चीज बच्चों के लिए पॉजिटिव पॉइंट ही निकल के आती है। अगर जब भी कोई वैकेंसी आई है तो उससे कुछ लोगों को रोजगार मिलेगा ही मिलेगा। right. और बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं इतने टाइम से, तो डेफिनेटली PSU का पेपर का लेवल थोड़ा सा आसान भी होता है गेट के मुकाबले। और बहुत सारा नॉर्मल बच्चा भी, एक एवरेज बच्चा भी अब HPCL में जाने के सपने देख सकता है। कई बार गेट में क्या होता है, मैथमेटिक्स थोड़ी ज्यादा आती है और थोड़ा सा पेपर थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि टिपिकल सा आता है, लेकिन PSU में अगर उसने थोड़ी सी एवरेज तैयारी भी की होती है तो आसानी से सेलेक्ट हो सकता है। ये भी कह सकते हैं कि सर गेट के अगर सारी की सारी PSUs अगर गेट के साथ कोलैबोरेट कर लेंगी तो इट मीन्स कि आपके पास में साल में सिर्फ एक ही पेपर रहेगा। अगर खराब चला गया तो पूरा साल खराब चला गया। अगर PSU ऐड अलग से इंडिविजुअल पेपर लेती है, इट मीन्स कि आपके पास में एक अलग से अपॉर्चुनिटी आ गई है। और अब फाइनली इस अपॉर्चुनिटी को अवसर में बदलना है। बिल्कुल। और उसके लिए HPCL क्या वैकेंसी लेके आया, किन किन ब्रांच में लेके आया, कितनी वैकेंसी ले आया, ये पूरी डिटेल हमारे सर आज आपके लिए लेकर आए। हमारी पूरी टीम लेके आई है इंजीनियर्स एकेडमी की और निम्बस लर्निंग की। तो लीजिए चलते हैं, सबसे पहले जानते हैं HPCL क्या है। भला ये तो जाने कि HPCL है क्या, देखते हैं। तो सर HPCL जो है हमारी, ये बेसिकली महारत्ना एक PSU है। तो हुआ क्या था कि 1974 में दो कंपनी थी सर, जो एक थी एसो स्टैंडर्ड करके और एक थी ल्यूब इंडिया करके। तो इनका कोलैबोरेशन कर दिया 1974 में और HPCL इसको बना दिया गया है बेसिकली। सो वैसे इसकी पेरेंट जो कंपनी है, हो सकता है बहुत सारे स्टूडेंट, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होगा, इसकी पेरेंट कंपनी ONGC है। ये ONGC की सब्सिडरी है HPCL। तो 1974 में दो कंपनियों को मर्ज करके एक कंपनी बना दिया, दैट इज HPCL। और इसको आई थिंक 2013 के अंदर इसको महारत्ना बोल दिया गया था, महारत्ना का खिताब इसको दे दिया गया था। ओके, तो सर ये महारत्ना कंपनी है, बिल्कुल यानी सर। बच्चों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। और पैकेज भी आप कम से कम समझ लो कि 15 लाख के आसपास आपको मिलने वाला है। डेफिनेटली तो सर। बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। बताइए सर। सर ये कितनी बड़ी कंपनी है, इसका हम हिसाब इस तरीके से लगा सकते हैं कि 2020 में इसका जो रेवेन्यू था $38 बिलियन था और इसकी जो टोटल एसेट वैल्यू है दैट इज $16 बिलियन। सो इट इज अ ह्यूज कंपनी, इट इज अ ह्यूज कंपनी। इसके अंदर ऑलमोस्ट मोर देन 10,000 एम्प्लॉइज वर्किंग है एट प्रेजेंट सर। ओके, वाह। तो इट मींस कि बहुत बड़े स्केल की महारत्ना कंपनी है सर। और इसमें सारी ब्रांच को लगभग काफी मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, बिल्कुल सर। इंस्ट्रूमेंटेशन सबको अपॉर्चुनिटी मिल रही है। बिल्कुल यानी सब ब्रांच के लिए ऑलमोस्ट ये वैकेंसी लेके आया, काफी ब्रांचेज के लिए। बिल्कुल सर। और अब की बार खास बात क्या है इसके अंदर, देखिए अगर मैं 2019 की बात करूं, 2019 की बात करूं, तो इसका जो पैकेज था दैट इज 16.7 लाख रुपीस। और इसका CTC मतलब 2021 में जो CTC है वो है 15.17 लाख। मतलब कुछ 1 से 1.5 लाख का जो है वो थोड़ा सा डिक्रीमेंट हुआ है। हाँ, पर सर लगभग लगता है कि आसपास है। और 15 लाख रुपए सालाना एनुअल अगर आपको मिल रहे हैं तो एक हैंडसम पैकेज आपके लिए HPCL लेके आई है। तो बहुत कमी नहीं है, आप मेहनत कर सकते हैं, बहुत अच्छी वैकेंसी है। बिल्कुल सर। तो आज बेसिकली हम इस नोटिफिकेशन देखेंगे कौन कौन बच्चे एलिजिबल हैं, क्या आप एलिजिबल हैं या नहीं है, सब सारी की सारी चीजें इसके अंदर, हम किस लेवल पे रिक्रूटमेंट हो रहा है, सारी की सारी चीजें हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। तो बेसिकली ये जो है किस डिसिप्लिन में ये रिक्रूटमेंट होने वाली है, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, ये जो लोग हैं यहाँ पे एलिजिबल हैं। बहुत बड़ी वैकेंसीज है, 120 वैकेंसीज मैकेनिकल के अंदर, 30 सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, इलेक्ट्रिकल 25 एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर 25 वैकेंसीज। बहुत ज्यादा वैकेंसीज हैं। अच्छा,
आपके लिए बहुत बेहतरीन बात यह है कि इससे पहले कभी एचपीसीएल जब गेट से रिक्रूट करता था सर, तब ये कभी वैकेंसीज को डिस्क्लोज नहीं करता था कि कितनी वैकेंसीज है। ओके, इंटरनली कुछ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट आपको पता नहीं था कितनी वैकेंसीज। बस आपको सिर्फ फॉर्म भरना होता था। आपको फॉर्म भरना होता था, बट अब की बार इन्होंने वैकेंसीज को भी डिस्क्लोज कर दिया है। और सर कितनी बड़ी बात है, मैकेनिकल के लिए 120 वैकेंसीज, बिल्कुल। ये अपने आप में एक बहुत ह्यूज नंबर है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए कि 120 वैकेंसीज तो कभी देखी ही नहीं गई, इतनी सारी वैकेंसी एक साथ, वो भी एक ही पीएसयू में सर, और एक ही पीएसयू में, और खासकर 15 लाख का पैकेज है, तो मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। तो सैलरी ग्रेड है वो E2 लेवल की है, मतलब E नोट E1 E2, मतलब एक अच्छे लेवल पे आपको, मतलब पहले से प्रमोशन, 2 प्रमोशन आपके लग चुके हैं E नोट और E1 पे। E2 लेवल पे आपकी ये वैकेंसी है। बेसिकली मैक्सिमम जो एज है इसके अंदर 25 रहने वाली है, ठीक है। और सर सिविल के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, साथ में इनके लिए भी हैंडसम वैकेंसीज है सर। बिल्कुल 30 वैकेंसीज, 25 अपने आप में मतलब बहुत वैकेंसी है। बिल्कुल सर, अगर हम एक इंडिविजुअल एक पीएसयू की बात करें, एक ही साल के रिक्रूटमेंट की देखें तो बहुत ज्यादा बड़ी वैकेंसीज हैं, 30 वैकेंसी, 25 वैकेंसी, इट्स नॉट अ लेस नंबर। ओके सर। सो अगर मैं बात करूं मैकेनिकल की, तो कौन लोग एलिजिबल है, उनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जिसकी मैकेनिकल है, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन है, सिविल में सिविल है, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन में इंस्ट्रूमेंटेशन कंट्रोल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये वाले जो लोग इनकी डिग्री है वो डेफिनेटली इसके अंदर एलिजिबल है। और सर इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, इतना कम बच्चा है पूरे देश में इंस्ट्रूमेंटेशन का, लेकिन वैकेंसी आज भी 25 है और इतना अच्छा पैकेज है, तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत कम मेहनत में ही, क्योंकि कंपटीशन इंस्ट्रूमेंटेशन में बहुत कम है दोस्तों, उतना नहीं है सर। यहाँ पे जो बेसिकली मेरा जो जहाँ पे मुझे थोड़ा सा दुख हुआ वो हुआ मुझे केमिकल इंजीनियर्स के लिए, क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड केमिकल इंजीनियरिंग का है। और एचपीसीएल मतलब हर साल आप लोगों को पता होगा हर साल गेट से लेता था, और अब की बार एचपीसीएल नहीं ले रहा है। देखो पहले बीपीएसएल ने भी हमारे साथ यही किया, कुछ कंटिन्यूअली कुछ सालों तक, बहुत सालों तक रिक्रूट किया, और फिर बीपीएसएल ने केमिकल इंजीनियर्स को भी रिक्रूट करना बंद कर दिया, व्हाटएवर द रीजन। एचपीसीएल ने भी अब की बार सेम चीज की, हर एक ब्रांच को एलिजिबल कर रखा है, बट केमिकल इंजीनियरिंग को एलिजिबल नहीं कर रखा है। और रिफाइनरीज में अगर केमिकल की पोस्ट नहीं होगी तो हमारी फिर कहां होगी? तो ये बहुत ही मतलब एक वो है सर, मुझे इस बात से ना वो जोली LLB 2 का जो अक्षय कुमार का डायलॉग है वो याद आ जाता है कि मोदी जी रहम करो मोदी साहब, कुछ तो रोजगार दो बच्चों को, कहां जाएंगे वो? तो देखो केमिकल में वैकेंसी तो आनी चाहिए, क्योंकि केमिकल वालों के लिए वैकेंसी वैसे भी बहुत लिमिटेड होती है, और अगर वो भी एचपीसीएल में भी नहीं आएगी तो वो कहाँ जाएंगे? तो डेफिनेटली हम केमिकल इंजीनियर्स के साथ भी हैं कि ये वैकेंसी जरूर आनी चाहिए। बाकी मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है, निगाहों पर से स्वप्न के पर्दे हटाती है, और गिरकर मत हारो मुसाफिर, ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है। क्या खूब सर, बहुत बहुत अच्छी लाइंस बोली सर आपने। और मैं, अगर आप कमेंट सेक्शन में जो भी केमिकल इंजीनियर्स देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, आप चाहते हो कि इस पे सेपरेट वीडियो बने तो हम इस सेपरेट वीडियो बनाएंगे, और हम ये दरख्वास्त भी करेंगे गवर्नमेंट से, और हम पीछे भी लगेंगे कि केमिकल इंजीनियर्स की पोस्ट इसके अंदर आनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इस सबकी तैयारी करना चाहते हैं और फास्ट तैयारी करना चाहते हैं तो आप इंजीनियर्स एकेडमी या निम्बस लर्निंग के साथ बिल्कुल जुड़ सकते हैं, क्योंकि सारी ब्रांचेस के कोर्स हमारे पास अवेलेबल है, और बहुत लिमिटेड टाइम में एक बेहतरीन तैयारी करके उसको रिजल्ट तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप हमारे साथ हमारे कोर्सेज में भी जुड़ सकते हैं। अगर मैं आगे बात करूं सर इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो मैं आपको बता दूं जो आपकी BE BTech होनी चाहिए अबो डिसिप्लिन में, जो हमने डिस्कस किए थे। और बहुत इंपॉर्टेंट बात की मिनिमम 60% आपके मार्क्स होने चाहिए अगर आप अंडर जनरल है, OBC हैं और EWS कैंडिडेट है। अगर आप SC ST PWD कैंडिडेट्स हैं तो आपके 50% मार्क्स होने चाहिए। दिस इज द मिनिमम यू कैन से परसेंटेज क्राइटेरिया। अगर आप किसी नीचे हैं, मतलब 59.99 भी है तो भी आप एलिजिबल नहीं है इसके अंदर। फिर एक बहुत बड़ी बात कि सर सब कुछ हो गया, ठीक है, विदाउट गेट हो गया, सब कुछ हो गया, बट सिलेक्शन होगा कैसे हमारा? तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होने वाला है, शॉर्ट लिस्टिंग किसके कैसे होने वाली है? जैसा कि आपको पता है कि अमूमन जो PSUs होती हैं उनका सेम पैटर्न होता है। कैसे कि एक जनरल एप्टीट्यूड आपका होता है और आपका जो टेक्निकल डोमेन है उसके अंदर एग्जाम होता है सर। तो बेसिकली इसके अंदर भी वही होने वाला है, आपका जनरल एप्टीट्यूड होगा एक सेक्शन में आपका टेक्निकल डोमेन होने वाली है। तो जनरल एप्टीट्यूड में आपसे इंग्लिश लैंग्वेज आपकी चेक की जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा आपका, और इंटेलेक्चुअल पोटेंशियल टेस्ट मतलब रीजनिंग आपकी बेसिकली वहां पे होने वाली है। और जो भी आपका टेक्निकल वेदर भी फ्रॉम मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, और जो भी है आपका पर्टिकुलर आपके रिस्पेक्टिव ब्रांच से आपका टेक्निकल पेपर आने वाला है। तो लगभग सर सिलेबस वैसा ही है जैसा जनरली सारे PSU हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सिलेबस वैसा ही है, बट यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पे कम टाइम होता है
तो यहाँ पे जनरली आसान होता है पीएसयू क्रैक करना, बजाय गेट में मैथमेटिकल थोड़ा ज्यादा होता है, लेंथी क्वेश्चंस होते हैं, न्यूमेरिकल्स ज्यादा होते हैं, पर यहाँ पे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा रहती है। बिल्कुल और छोटे छोटे क्वेश्चंस को बहुत जल्दी कम टाइम में आपको सॉल्व करना होता है। जैसे इंजीनियरिंग सर्विसेज की आप तैयारी करते हैं वैसा लगभग आप बहुत सारे क्वेश्चन आप इसमें देख सकते हैं। बिल्कुल सर। और मैं बच्चों को एक बात ये बताना चाहूंगा कि देखो, जो मोस्टली बच्चे टेक्निकल बैकग्राउंड से होते हैं उनका ये वाला जो सेक्शन होता है जनरल एप्टीट्यूड वाला, वो थोड़ा वीक होता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप इस पे थोड़ा सा ज्यादा फोकस करें, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है बहुत सारे बच्चे आपके साथ में कंपटीशन में आ जाएं, बट यहाँ पे जो आप जिन बच्चों से ऊपर जाने वाले हैं उनकी संख्या बहुत आपकी कम होने वाली है, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाएगा। तो दोस्तों ये है आपका, फिर इसके अंदर आपका एग्जाम होने के बाद में किसका कितना परसेंटेज है, किसका वेटेज रहेगा, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, ये क्लियरली मेंशन है। आपका जो भी एग्जाम होने वाला है, मतलब कि पार्ट ए पार्ट बी जनरल एप्टीट्यूड और टेक्निकल, ये वाला एग्जाम होने के बाद में उसकी जो वेटेज रहेगी वो 85% रहेगी। इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है, वो ये है कि आपको मिनिमम 50% आपके टेक्निकल डोमेन में होना चाहिए। मान लीजिए 100 नंबर का टेक्निकल आया, 100 नंबर का आपका जनरल एप्टीट्यूड आया, तो टेक्निकल में 50 नंबर आपके आने ही चाहिए। अगर आपके वहां पे 49 है और ओवरऑल 200 में से 180 है तो भी आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो ये बात मार्क दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को मार्क करने वाली है। अच्छा, अगर मैं इसकी बात करूं ओवरऑल मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स की, ओवरऑल मतलब टैग प्लस नॉन टैग की अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पे 60% जो है अंडर जनरल और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए है, और 54% एसटी एसटी एंड पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स और ओबीसी के जो नॉन क्रीमी लेयर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए ये ओवरऑल मतलब जनरल एप्टीट्यूड प्लस टेक्निकल का टोटल इतना कट ऑफ लगने वाला है। और सर पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज है वो भी 10% वेटेज है। ग्रुप टास्क और पर्सनल इंटरव्यू अगर मिला लें तो 15% वेटेज अपने आप में वेटेज है। तो आपको बच्चों को अगर ये कट ऑफ क्लियर कर लेते हैं तो इंटरव्यू पे भी अच्छा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये भी काफी अहम रोल उसमें अदा करेगा। सर आप डेली बहुत सारे अपना जैसे इंजीनियर्स एकेडमी का प्रोग्राम चल रहा है, इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, और आप डेली बच्चों को गाइड कर रहे हैं, आप इंटरव्यू ले रहे हैं, तो थोड़ा सा सर बताइए बच्चों को कि ये जो ग्रुप डिस्कशन वाला है, कुछ आप पॉइंट्स बताइए बच्चों को जो कीप इन माइंड रखे जाए। डेफिनेटली सर, देखो सबसे पहले अभी जो आपको मेहनत करनी है वो आपको रिटर्न क्रैक करने पे करनी है। उसके बाद इंजीनियर्स एकेडमी बिल्कुल आपके साथ है, हमने एक इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल तैयार कर रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट सर। डेफिनेटली जैसे ही आपका रिटर्न क्लियर हो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आपको इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में हम पूरी हेल्प करेंगे, आपके मॉक करवाएंगे, आपको एचआर कैसे हैंडल करना है, आपको टेक्निकल कैसे हैंडल करना है, उसकी पूरी तैयारी कराई जाएगी। तो जैसे ही आपका रिटर्न क्लियर होता है आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको फिनिशिंग देंगे, शाइनिंग देंगे और आपका फाइनल कन्वर्ट करवा के रहेंगे। तो ग्रुप डिस्कशन के बाद में आपका पर्सनल इंटरव्यू होने वाला है, जिसमें आपका एचआर होगा, जिसमें आपका टेक्निकल भी पूछा जाएगा, और उसके अंदर भी आपका 40% जो है वो इसका यूआर और एडब्ल्यूएस का 33.33% जो बाकी कैटेगरीज बच गई उनका है। फाइनल जो स्कोर है आपका, फाइनल स्कोर जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फाइनली 60% यूआर और एडब्ल्यूएस के लिए, 54% एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे रहने वाला है। मतलब किसका फाइनल स्कोर, किसका ये परसेंटेज होने वाला है, आपका जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हुआ है, जो आपका ग्रुप डिस्कशन हुआ है, में जो आपका पर्सनल इंटरव्यू है, कंबाइंडली यहां पे एक मेरिट लिस्ट लगेगी कैटेगरी वाइज, एंड फाइनली आप सेलेक्ट हो सकते हैं। सेलेक्ट हो गए हैं, मुबारक हो, कांग्रेचुलेशन, आप एचपीसीएल में इंजीनियर बन चुके हैं। बिल्कुल सर, बनेंगे, मेहनत कर रहे हैं इतनी तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन तो निश्चित है। बिल्कुल सर। अगर सर इसकी एप्लीकेशन फीस की बात कर ली जाए तो देखो एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स हैं, उनके तो कोई फीस भरने के नहीं है, बट यहाँ पे भी मुझे थोड़ा सा मैं निराश हूं सर एचपीसीएल बॉडी से कि आप बच्चों से 1180 रुपए प्लस आप मतलब ऑलमोस्ट लगा लो 1200-1300 रुपए ये ले रहे हैं। सर जितना मुझे अंदाजा है पहले 2019 में तो शायद ये 236 रुपए 236 रुपए लेते थे। बिल्कुल, लेकिन अब तो 1180 है, बहुत ज्यादा अमाउंट है बच्चों के हिसाब से कम होना चाहिए थोड़ा। जो यार आप पहले से ही बेरोजगार हैं, पहले से ही बेरोजगार, ऊपर से आप 1300 रुपए ले रहे हो, ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे सर जिनके पास 1300 रुपए नहीं होंगे। नहीं डेफिनेटली सर, तो मैं फिर से बोलूंगा मोदी जी थोड़ा सा करिए कुछ थोड़ा सा संभालिए, बच्चे बेचारे बेरोजगार हैं, इतने पैसे ना ऐंठे जाए। तो सर ये था आज के नोटिफिकेशन के बारे में। आई होप कि बच्चों को बहुत पसंद आया होगा और हमारी अगली वीडियो का भी वेट करेंगे। तो दोस्तों ये था आज का नोटिफिकेशन, और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप लिखिए, खाली पड़ा है पूरा भर दीजिए, हम आपके एक एक कमेंट का जवाब देंगे और कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम आपके लेकर आएंगे। हमारे साथ जुड़े रहिए, आगे भी हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके करियर, आपके भविष्य के लिए देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं, तब तक करिए इंतजार, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.